रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज का जो हमारा लेक्चर है जी वो ये लेक्चर है कि जो वेबसाइट है, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट जो डेवलप कर रहे हैं या जो जो तैयार कर रहे हैं, हम ये उसको ये देखना है साइट को कि ये हम लोग कितने फ़ीसद इस पर काम ठीक कर रहे हैं या कितने फ़ीसद इस पर काम हम यानी कि हमारा ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर जो सब लोग काम तो बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, इंडेक्स पेजेस भी उनके हो रहे हैं, लेकिन उन पर ट्रैफिक नहीं आती। अगर वो ट्रैफिक आ जाती है तो वो स्टेबल नहीं होती हैं, रुकती नहीं है, जिसके वजह से वो यानी कि ट्रैफिक उसकी डाउन हो जाती है। तो आज हमारा यही टॉपिक है कि जी इंशाल्लाह हम चेक करेंगे कि किस किस वजह से यानी कि जो हमारी जो साइट की जो ट्रैफिक है वो स्टेबल नहीं हो रही हो, या कितने फ़ीसद हम लोग काम जो है वो ठीक कर रहे हैं, कितने फ़ीसद हम लोग काम अपना यानी कि गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। इसी के साथ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो पेज है उसको हम किस तरह से इंडेक्स करेंगे, ठीक है। और जो पेजेस में जो एरर आ रहा है 404 का, उसको हम कैसे फिक्स करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका भी यानी कि मेथड बता दूंगा कि ये कैसे है। बहुत सिंपल है ये भी फिक्सेबल करना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है जी कि जो वेबसाइट है उसकी वैल्यू चेक करनी है कि वो उस पर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितने फीसद ठीक काम कर रहे हैं, कौन सा हमें एरर आ रहा है, कौन सा हम काम ठीक से नहीं कर रहे, ठीक है। जिसको हमने ठीक करके उसको यानी कि पॉइंट ऑफ यानी कि व्यू करना है, और व्यू करने के बाद हमने उसको देखना है कि ये जो सिस्टम है इसको हम ठीक करके यानी कि अपनी जो साइट को उसको गुड बनाएं और गूगल में इंशाल्लाह उसकी रैंकिंग करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल है अर्न मनी विद उस्मान महमूद, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको न्यू जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है जी कि आपने का जो सर्च कंसोल है, जो साइट का सर्च कंसोल है, जैसे ये मेरी अपनी एक साइट है, ठीक है। ये मेरी एक साइट है हिंट एंड थिंक बाय उस्मान महमूद। इसका जो सर्च कंसोल है, सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि इसका जो सर्च कंसोल है ना, ठीक है ना, इसके आपने साइट मैप बनाया हुआ है इसका कि नहीं। साइट मैप उस चीज़ को कहा जाता है कि जो आप इस पे जो भी पोस्टें करते हैं ना, एडिट करते हैं, जो पोस्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। तो उस वजह से उस पोस्ट को चेक यानी कि एक साइट मैप के ज़रिए उसमें गूगल इंडेक्स कर लेता है अपने सर्च कंसोल में, जिससे यानी कि आपकी पोस्ट जो है वो जल्द से जल्द इंडेक्स होती है, जिससे आपको किसी किस्म का भी कोई एरर नहीं आता। अब ये जो मेरी साइट है इस पर मैं अभी फिर काम कर रहा हूँ दोबारा, क्योंकि इसकी जो ट्रैफिक है वो डाउन हो गई है, ठीक है। तो अब मैं आपको इंशाल्लाह इस पे ये बताऊंगा कि जो मुझसे जो गलतियाँ हुई थी, ठीक है, साइट बनाते हुए, वो इंशाल्लाह वो आपसे नहीं होंगी, जो अगर आप इस जो मेथड को जो फॉलो कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल मेथड है, ठीक है। आपने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि साइट मैप, ठीक है। साइट मैप आप सोच रहे होंगे साइट मैप का कैसे पता चलेगा, तो आपने जाना है अपने जो साइट के गूगल सर्च कंसोल है जो, उस पर जाना है। जैसे ये मेरा गूगल सर्च कंसोल आ गया, ठीक है। इसके अगर आप ये लेफ्ट साइड पे देखें तो इधर लिखा आ रहा है ये साइट मैप, ये देखिए ये साइट मैप आपको शो हो रहा है। ये देखिए, ये जो पहले जो मैंने फर्स्ट टाइम इसको साइट क्रिएट की थी, तो ये मेरा यानी कि साइट मैप नहीं बना हुआ था, जिसकी वजह से ये मुझे एरर एवरी डे यानी फेस करने पड़ते थे, ठीक है। अब ये मैंने अपना ये साइट मैप बना लिया, ये देखिए ये साइट मैप बन गया, ठीक है जी। ये साइट मैप सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये साइट मैप जो है ये आपकी साइट का बना हुआ है। अगर तो ये नहीं बना हुआ तो आप उसको बना लें। अगर आपको साइट मैप नहीं बनाना आता तो हमें नीचे कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियो बता दूंगा कि साइट मैप आपने किस तरह जनरेट करना है, किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो इससे ये आपको फायदा होगा कि जितने भी आपके जो इंडेक्सेस पेज है, जो इंडेक्स पेज नहीं हो रहे, वो आपके सारे के सारे जो पेज है वो इसमें इंशाल्लाह फास्ट इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपने जस्ट पेस्ट करना है, और पे जो सर्च कंसोल में जाके हमने उसको पेस्ट करना है, और पे जो इंडेक्सिंग है वो हो जाएगी, यानी कि जल्द से जल्द इंडेक्स हो जाएगी जितने भी आप पेज करेंगे। अगर आप इसको साइड मैप को नहीं यूज़ करते या जिसको नहीं क्रिएट करते, तो फिर आपको जो इंडेक्स है वो गूगल कुछ आपको इंडेक्स को एरर दे देगा, कुछ को 404 का एरर दे देगा, कुछ को बहुत सारे एरर में क्रिएट कर देगा, ठीक है। इससे आपके कुछ जो पेजेस हैं वो इंडेक्स होंगे और कुछ इंडेक्स नहीं होंगे,
ठीक है। इसी तरह ये एक हमने चेक करना है। उसके बाद आपने अपनी जो साइट की वैल्यू चेक करने के, हम इस पर कितना कितना यानी कि काम कर रहे हैं, कितने भी पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो आपने उसके लिए एक यानी कि वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है belongings.com। ये एक साइट है, ठीक है जी, belongings.com। ठीक है, इसके आप इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इंशाल्लाह दे दूंगा, आपने वहां से इसको लिंक आउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है जी एसईओ टूल पे। ये आप देख रहे हैं एसईओ टूल जो माउस का साइन है उसके ऊपर एसईओ, इसमें एसईओ टूल पर जाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसका जो फर्स्ट में लिखा हुआ है वेबसाइट एसईओ एड, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, ये ले ये एक साइट। अब हमें इधर हमने जो साइट की यूआरएल है, जैसे ये मेरी एक साइट है, जो मेरे कजन की साइट है, भाई की मेरे की साइट है, मैं उसको कर रहा हूँ। ये देखिए, अब इस साइट को मैं चेक कर रहा हूँ, इसने माशाल्लाह डेवलपिंग अच्छी की है इस साइट की। ठीक है, लेकिन इसको जो एरर है वो मैं इसको भी आपको दिखा दूँ। अब देखें, ये एक साइट है मेरे, ये भाई की साइट है ये, तो इसके आप माशाल्लाह ट्रैफिक भी देख सकते हैं, कितनी अच्छी ट्रैफिक है। ठीक है जी, लेकिन इसमें इसकी जो ट्रैफिक है ये स्टेबल नहीं होगी, इसकी ट्रैफिक डाउन हो जाएगी। ठीक है, उसका रीजन क्या है वो मैं रीजन आपको बताता हूँ। ये देख, अब मैं इसकी साइट को कॉपी करता हूँ, इसकी यूआरएल कॉपी करने के बाद मैं इसके इस जो मेरी साइट जो मैंने पेज ओपन किया है उसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये मैं इधर जाकर सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये सर्चिंग करने लग पड़ा। ठीक है, ये सर्चिंग करने के बाद अब ये इसकी मुझे वैल्यू बताएगा कि इस पर उसके ऊपर मैंने कितने फीसद जो काम को ठीक किया। ये देखिए, इसने इसकी वैल्यू बता दिया कि आपने 57% जो वर्क है इस पर अच्छा किया है, और बाकी जो बचता है आई थिंक 43% जो वर्क है वो आपका ठीक नहीं है। ठीक है जी, तो आज हम इसको पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे कौन कौन सा जो वर्क है हमारा वो ठीक नहीं, क्योंकि इसके जो डायग्राम में अगर आपका पॉइंट वैल्यूएबल जो वर्किंग है वो 60 से 70% हो ना, ठीक है, तो आपका ये जो है फिर आपको जो बहुत अच्छा, यानी सॉरी 70 से 80% अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू डायग्राम में शो करवा दे, तो फिर इसका मतलब ये कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका 57 से 50 से डाउन है, यानी कि 60 से डाउन है, 50 से डाउन है, तो फिर आपका काम ठीक तो हो रहा है लेकिन इतना नहीं जितना गूगल को चाहिए। तो आज तो ये आपके सामने इसका यार पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो फिक्सेबल करने ये वो भी साथ बताएगा कि कौन कौन से जिनके तरीकेकार है वो आपने इसको ठीक करना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, उसने कहा जी जो आपने टाइटल लगाया है इस साइट का वो ठीक लगाया है, बहुत ज़रूर लगाया है। ठीक है जी, ये देखिए, देखिए ये बहुत अच्छा आपने टाइटल इसके ऊपर लिख रहे हो। ठीक है, अब उसने कहा है कि जो आप आर्टिकल के अंदर डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, ठीक है जी, मीटा टैग जो होते हैं डिस्क्रिप्शन, वो जो आर्टिकल के राइट साइड में शो हो रहे होते हैं वो नहीं आप ऐड कर रहे। ठीक है, एक तो ये हमारा एरर आ गया। ठीक है जी, दूसरा उसने कहा जो मीटा कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स आप लगा रहे हैं वो भी लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, वो भी आप नो कीवर्ड्स, आप उसने कोई भी किसी किस्म का भी कीवर्ड आपका फाइंड नहीं किया, ये दूसरा एरर आ गया। थर्ड जो उसमें आप बताया उसने कि ये जो हेडिंग है आपकी ये बहुत परफेक्ट है, आप जो आर्टिकल में हेडिंग वगैरह ऐड कर रहे हो वो गुड है, H1 की हेडिंग दे रहे हैं, H2 की हेडिंग दे रहे हैं, ये बेस्ट है, उसने उसका साइन क्लिक ऑफ कर दिया। अच्छा, अब उसने वही जो गूगल का प्रीव्यू, ये देखिए, आप जैसे ही गूगल पे इसको सर्च करते हैं ना, इस साइट को, ये देखिए इस साइट को सर्च करते हैं जो, तो आपके साथ जब भी वो गूगल से कोई आपको बंदा चेक करता है ना साइट को, तो उसके नीचे कुछ भी डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा हुआ आपने। ठीक है, तो आपने ये जो डिस्क्रिप्शन है इसकी, ठीक है, ये आपने लाजमी लिखना, ये वर्डप्रेस में जाकर अगर आप चेंजिंग करेंगे तो ये सब कुछ इजीली चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, मैं इसको एक दफ़ा ओपन करके आपको गूगल में भी दिखा देता हूँ, बल्कि जैसे गूगल पे आपको प्रीव्यू भी बता दिया, ये देखें, तो मैं आपको गूगल में एक दफ़ा इसको भी ओपन करके बताता हूँ। ये थोड़ा सा आई एम नॉट रिपोर्ट का एरर आ गया, ये देखें, ये देखें, ये इसके आगे नीचे जो आपकी डिस्क्रिप्शन वो कुछ भी नहीं शो हो रही वगैरह, क्या मैं इंट्रोड्यूस किस चीज़ को करूँगा आपको। ठीक है जी, तो ये उसने प्रूव कर दिया जी कि जो आपका जो गूगल का जो एरर है ना, जहाँ पर गूगल पे कोई भी अगर आपकी साइट को सर्च करता है तो इसके जो नो डिस्क्रिप्शन आपके सामने लिखा आ रहा है, इसको हमें ठीक करना है। ये हमारा थर्ड, एक दो, हाँ, ये थर्ड हमारा एरर आ गया। उसके बाद आप नीचे आ जाएं जी, ये ऑर्डर जो एट्रीब्यूट जो एम्प्टी वेब पेज है ये आपने ठीक किया है, इसमें जो इमेज वगैरह आप एक यूज़ कर रहे हैं जी वो बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं वगैरह, ये ठीक है। उसके बाद ये कीवर्ड क्लाउड्स का मतलब ये होता है जी कि जो आपने कीवर्ड इसके ऊपर एडिट किए हैं वो इस मंथ को इन ये चीज़ें यानी कि ऐड की हैं आपने, कीवर्ड से ऐड किए, ठीक है, चंद भी में आपने एडमन
यूजर, इस तरह के नहीं, आपने मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के जो कीवर्ड्स हैं वो बार बार चेंज करने हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इसने वो एक कीवर्ड क्लाउड का एरर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आपको ये शो हो रहा है कीवर्ड कंसिस्टेंसी। ये होता है जी कि आपने जो कीवर्ड्स है वो किन किन यानी कि डे से स्टार्ट किए हैं, यानी कि जनवरी में आपकी साइट डेवलप की है, उसके बाद आपने कुछ पर कीवर्ड्स ऐड किए हैं, कुछ पर नहीं किए, इस तरह का ये एरर आपको ये दे रहा है, ठीक है। तो ये आपने इसको फिक्सेबल करना है कि इसको ठीक करना है कि जो आपने जब भी आर्टिकल लगाना है उसमें जो मीटा टैग्स हैं वो आपने लाजमी देने हैं, कि उसमें कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स टैग होते हैं, वो आपने लाजमी देने हैं। डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने लाजमी देनी है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाए, ये हमने फिर 5 इसमें हमने जो इसके पॉइंट ऑफ है वो निकाल लिए हैं, ठीक। अब नीचे आ जाते हैं जी HTML टू टेक्स्ट रेशो। ये जो HTML टू टेक्स्ट रेशो है ना, ये आपकी 1.2 है, इसका टेक्स्ट कंटेंट साइज। अब देखिए आपने क्या करना है कि जो आर्टिकल कम से कम 1000 वर्ड का हमने टाइप करना है, ठीक है जी। जिसकी वजह जो टेक्स्ट कंटेंट्स जो साइज है वो कह रहा है कि आपका बहुत कम है, आप 700 समथिंग जो ये 7216, इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ड्स वगैरह के जो अल्फाबेटिक्स होते हैं ये उसको काउंट डाउन कर रहा है। तो ये हमने कोशिश करना है कि जो आर्टिकल आपका 1000 वर्ड्स का हो, ठीक है। टोटल HTML साइज बाइट्स है, इसका कोई भी इशू नहीं है किसी किस्म का भी, लेकिन ये जो चीज़ है ना टेक्स्ट कंटेंट साइज, ये हमने लाजमी करना है। उसके बाद नीचे आ जाए जी, नीचे आने के बाद ये जो आपका किसी पर ये भी बिल्कुल ज़बरदस्त जा रहा है, WWW रिजॉल्व, ये हमने यानी कि इसको रिमूव किया और ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। IP कॉन्टैक्ट, ये इसका कोई इशू नहीं है, ये एक डोमेन का होता है। तो ये हमने जो नो योर डोमेन यानी कि डोमेन के अंदर हमने जो डायरेक्टरी है उसको क्लियर करना होता है, इसका कोई इशू नहीं है किसी किस्म का। अब नीचे आते जाएँ आप, बाकी आपका माशाल्लाह ये काम देख सकते हैं ठीक जा रहा है। अब लास्ट पे ये URL रीराइट वार्निंग, वी हैव द प्रीमास्टर इन द मैसिव नंबर ऑफ URL। रीराइट का मतलब ये होता है जी कि जो आपने एक दफ़ा URL को ऐड किया, ऐड करने का उसमें आपने चेंज करके फिर URL को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये रीराइट ऐड है, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश किया करें ये आपसे ना हो, ठीक है। यानी कि आप जो आर्टिकल का जो टाइटल है उसको एक दफ़ा ही ऐड करें अच्छे तरीके से, उसके ऐसे यूज जो उसके लास्ट में उसमें भी ऐड करें, ताकि आपका जो ओके जो URL है वो एक दफ़ा गूगल क्रिएट करे, उसके बाद उसको बार बार क्रिएट करना ना पड़े, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद आप ये देख सकते हैं जी के अंडरस्कोर द URL, ये भी ठीक है आपका। MPD ऑब्जेक्ट ये भी लिव फ्रेम भी आपका ज़बरदस्त है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं डोमेन रजिस्ट्रेशन। डोमेन रजिस्ट्रेशन, ये जो एरर आ रहे हैं ना, ये जो वॉइस का डाटा ये वाला, ये आपकी डोमेन का इशू है, इसका ये खुद ब खुद रिजोल्व हो जाते हैं, इसका कोई भी इशू नहीं है किसी किस्म का भी, ये वाले, ठीक है। यहाँ तक अच्छा। अब ये आपका मोबाइल ऑफ व्यू में जो आपकी जो वीडियो शो करवा रहा है वो मैं इसने एरर दे दिया इस पिक को, वो अब देखते हैं कि इसमें क्या दिया है उसने। ये कह रहा है जी कि जो आपकी जो साइट है वो बहुत अच्छे तरीके से यानी कि मोबाइल पर यूज़ हो रही है, लेकिन इसकी जो पिक है वो हाई डेफिनेशन की वजह से किसी किसी को शो होती है या किसी को नहीं होती, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो एरर है हमने इसको भी फिक्सेबल करना है, ठीक है। यानी कि पिक आप लगाएं, इसके ऊपर जो साइड के ऊपर हमने पिक लगानी है वो हाई रेजोल्यूशन की हमने लगानी है, लेकिन उसकी जो MB हो वो कम से कम 100 MB, 50 से 100 MB के राउंड 1 MB, उससे ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर आप 50 से 100 MB की जो साइट है वो लगाएंगे ना, यानी कि उसकी हाई रेजोल्यूशन वाइज 100 MB को कन्वर्ट करके, तो आपके इंशाल्लाह साइट की जो टाइमिंग है वो भी फास्ट ओपन होगी, ठीक है, जल्दी से जल्द ओपन होगी। क्योंकि गूगल की ये पॉलिसी है कि जो साइट की जो पिक है आप लगाते हैं उसकी जो रेजोल्यूशन बेशक आप हाई रख लेंगे, लेकिन उसकी MB कम कर दें, ताकि वो सर्चिंग करते वक्त आपको अच्छे से शो हो, ठीक है। यानी कि जो आपका विजिटर है जो वो यही ना हो कि आपकी साइट को ओपन करके बस बैठा रहेगा, अब कब ओपन होती है कब ओपन होती है, ऐसा यानी कि एरर्स, ये जो एरर्स है मोस्टली आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि जो आपकी साइट की इमेज होती है वो हाई रेजोल्यूशन में आप लोग अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एरर आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप नीचे आ जाए, नीचे आपका ग्रेड योर वेबसाइट का, ये जो ग्रेड योर वेबसाइट हैज, इसको भी ओके है, ये भी ठीक है आपका, यानी कि ये जो एरर है ये भी डोमेन एरर का। अब नीचे आ जाते हैं जी, नीचे आने के बाद लास्ट पे आप देख रहे हैं ये जो आपने पेज साइज, ये देखिए 58 वर्ल्ड वाइड, जो आपको जो पेज का जो साइज है ना वो आपने काफ़ी लेंथिंग में की हुई, यानी कि उसको जो वाइड है ना, जिसको हम चौड़ाई में कहते हैं, चौरसा जिसको कहते हैं, वो आपने यानी कि काफ़ी यानी कि बड़ा किया। तो वो कह रहे हैं कि ये 50
58 से 586 केबी का आपने जो कि किया, जिसको आपने 320 केबी में कन्वर्ट करना है। देखिए वर्ल्ड वाइड, ठीक है, 300 वेब ऐप जो वर्ल्ड वाइड है ये 320 केबी तक यानी कि होना चाहिए आपकी, ठीक है जी। उसके बाद लोड टाइम ये देखिए वही इशू आ गया ना, लोड टाइम 3.97 सेकंड में आपकी जो साइट्स है वो ओपन हो रही है, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, इसको ऐसा करना है, जो इमेज है इसको कम करना है ताकि हमारी जो साइट है वो 1 से 2 सेकंड में, ज्यादा से 2 सेकंड में ओपन हो, इससे ज्यादा ना हो। ये देखिए लोड टाइम इसने साथ ही शो करवा दिया आपको, 3.97 सेकंड में यानी कि ओपन हो रही है आपकी साइट। लेकिन इसलिए हमें चाहिए कि हमें इसको कम यानी कि डाउन करना है कि 1.50 सेकंड या 1-2 सेकंड, इससे अबव में ये जाके ओपन ना हो, ठीक है। ये था जी, इसके बाद एरर, उसके बाद ये डोमेनेबिलिटी वगैरह है, इसका कोई इशू नहीं है। आप ये ऊपर में जो आपको कंस्ट्रेंट्स बताई गई है ये आप ही फिक्सेबल कर ले इंशाल्लाह, तो आपकी जो साइट है वो 57 से 75 और 80% तक रैंकिंग में यानी कि इसको जो डायग्राम मिलेगा, जब ये 80% इंशाल्लाह आपको डायग्राम मिलेगा तो आपकी जो साइट है वो भी इंडेक्स होगी, आपकी जो ट्रैफिक है वो भी स्टेबल होगी, ठीक है। और आपको किसी किस्म का भी कोई भी एरर इंशाल्लाह फेस नहीं करना पड़ेगा गूगल के यानी कि साइट के हवाले से अपने, ठीक है। तो जब भी कोई भी बंदा आपको सर्चिंग करेगा तो आपकी जो साइट का डायग्राम है वो भी बेस्ट शो हो रहा होगा और हर किस्म का एरर जो है वो भी नहीं इंशाल्लाह आएगा। तो इसलिए अगर आपको ये जो पेजेस है, ये जो लिंक्स है यानी कि जो उसका साइट का लिंक है जिससे आपने अपनी जो चेक करनी है वो भी मैं आपको यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वो आप चेक कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास बात ये है जी कि ये जो आपने साइट्स है ना, ठीक है, इसको डेली बेसिस में नहीं तो कम से कम 1 वीक के बाद आप इस पर चेक लाजमी करते रहा करें इस टूल के ऊपर, ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कहाँ किस जगह मेरी मिस्टेक हो रही है, किस जगह मैं साइट की मिस्टेक कर रहा हूँ या क्या कहाँ पर मेरी गलती हो रही है किसी के, ठीक है। तो जैसे ही आप फिक्सेबल साथ साथ करते रहेंगे इंशाल्लाह आपकी साइट की भी एक एबिलिटी रहेगी, एक स्टेबल रहेगी, आपको गूगल इंडेक्सिंग का भी कोई इशू नहीं आएगा और आपकी साइट भी इंशाल्लाह गूगल में एक वक्त आएगा गूगल टॉप पे इंशाल्लाह इशू हो रही हो यानी शो हो रही होगी, ठीक है। तो आपसे गुजारिश फिर यही है, ठीक है जी, जो चैनल है तो उसको मेरा जो चैनल है मेरा अर्न अर्निंग ऑनलाइन उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है चिकन और इस काम के साथ नमाज लाजमी अदा कीजिएगा, ठीक है, और अस्तगफार की तस्वीर लाजमी अदा कीजिएगा, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में फिर वही बात कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और न्यू और कोई भी किसी का एस को मतलब हमें मसला हो तो नीचे कमेंट में सेक्शन में जब कमेंट कर दीजिएगा इंशाल्लाह आपको उसी वक्त अपडेट मिल जाएगी उसकी, ठीक है। तो अपने तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।